स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। हम आपको बताने जा रहे हैं आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए आप सभी लोगों पर मेरे देव महादेव जी की कृपा यूं ही बरसती रहे, आपकी सारी कामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। आप सभी को पता है और कल है अमावस्या का बहुत ही पवित्र दिन। अगर आपकी कोई कामना कोई विश काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर कर के थक चुके हो, किस्मत साथ नहीं दे रही है, भाग्य नहीं चमक रहा है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और कोई मंगलवार कार्य नहीं हो रहा है, आपने कोई वर्क फ्रॉम होम चला करके रखा है, कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है, वह नहीं चल रही है, किसी कार्य में हाथ डाल रहे हो, सफलता नहीं मिल रही है, तो उस कार्य की कार्य सिद्धि के लिए, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए अमावस्या के दिन इस एक नींबू के 4 टुकड़ों वाला उपाय भूलिए मत। आपकी किस्मत ना चमक जाए तो कहिए आपका भाग्य चमक उठेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं और पहले वाले उपाय की ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपको लगता है कि जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, कभी बीमारी लग जाती है, आपको लगता है कि दुनिया की सारी समस्याएं सिर्फ आपके ऊपर ही आ चुकी है ना, आपका भाग्य नहीं चमक रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और समय आपके पक्ष में नहीं है, अच्छा काम करते करते बुरा हो जाता है, किसी कार्य में हाथ डालते हो विफल हो जाता है, और तो एक छोटा सा उपाय अमावस्या के दिन करना मत भूलिए। उसके बाद आपकी जो किस्मत चमकेगी आप खुद देख लीजिएगा। इसके लिए आपको को करना क्या होगा, अमावस्या के दिन सुबह के समय ठीक है और ना एक काम करना, एक नींबू लेकर के आना। मार्केट से आप एक दिन पहले भी लेकर के आ सकते हो, कोई दिन नहीं, कोई फिक्स नहीं है, आपको एक नींबू चाहिए होगा। ध्यान रखना कोई दाग धब्बा वगैरह उस नींबू पर कुछ ना हो, एक नींबू ले लेना और घर पर लाने के बाद अपने पूजा स्थल में इस नींबू को रख देना। ठीक है, रख दिया। अब ध्यान से सुनिए, जब शाम का समय आएगा ना तो शाम तक इस नींबू को यहीं पर रखे रहने देना, और जो भी व्यक्ति है जो कि पीड़ित व्यक्ति है, जिस उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है, सारी समस्याएं उसके जीवन में आ चुकी है, ना उसके परिवार का कोई भी सदस्य या वो खुद भी, उसके सिर पर से इस नींबू को ऐसे करके घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार उड़ना है। और कितनी बार? 7 बार आपको उड़ना है, और उड़ने के पश्चात आपको उस नींबू के करने होंगे 4 अलग अलग टुकड़े, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और कुछ डालना नहीं है। आपको यहाँ काला काला दिख रहा है तो आपके भाई लौंग डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है, केवल 4 टुकड़े आपको इस तरीके से करने हैं अलग अलग, ठीक है ना। और इस 4 टुकड़ों को लेकर के अपनी जेब में रखना, और आप शाम के समय पर जब संध्याकाल हो जाए, अंधेरा हो जाए ना, उस वक्त में आप चले जाना किसी भी चौराहे पर, ठीक है। अब देखिए, आपको ज़रूरी नहीं है कि वो चौराहा जहाँ पर वह गाड़ियाँ सड़कें वगैरह और वो चलती रहती है, नहीं, आपकी कॉलोनी में भी कहीं पर भी कोई ऐसा रास्ता जहाँ से 4 अलग अलग रास्ते निकल रहे हो है ना, उसे भी चौराहा कहते हैं। और आप अपनी गली में भी जा सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो, यहाँ बीच में खड़े होना, जो 4 टुकड़े हैं ना, अपनी कामना कह के प्रत्येक टुकड़े को अलग अलग दिशा में, ध्यान रखना, प्रत्येक टुकड़े को अलग अलग दिशा में आपको फेंकना है और चारों रास्तों की तरफ है ना, अपनी कामना कह करके और वापस घर के तरफ चले आ जाना। अमावस्या के दिन, एक अमावस्या के दिन इस उपाय को करके देखिएगा, अगली अमावस्या तक अगर आपका भाग्य चमक जाए तो कहिए पूज्य गुरुवार जी का बहुत ही अद्भुत और अचक उपाय है, और ज़रूर कीजिए। और इस दूसरे उपाय को करना मत भूलिए। देखिए, दूसरा उपाय आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। देखिए, अगर आपके परिवार में किसी भी तरीके की कोई समस्या है, परिवार में परिवार की उन्नति नहीं हो रही है ना, क्लेश बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, किसी के नौकरी नहीं लग रही है, कुछ भी समस्या एक के बाद एक समस्या आती चली जा रही है, तो ध्यान रखना, यह जो दूसरा उपाय है ना, यह होता है और आपके पितरों के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए होता है। और आप यकीन माने या ना माने, जिन घरों के पितृ देवता प्रसन्न रहते हैं ना, उन घरों को कभी कोई नया उपाय करने की ज़रूरत नहीं होती है, उन घर पर कभी भी किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आती है। आपके घर की उन्नति में जो सबसे बड़ा हाथ होता है और ना भगवान के बाद, वो आपके पितरों का होता है। और जिन घरों के पितृ
देवता नाराज होते हैं ना उन घरों में कभी भी शांति नहीं रहती, कभी कोई उन्नति नहीं हो सकती है। इतना अद्भुत और अचक उपाय है। ठीक है, तो अपने पितरों के लिए और घर की सारी समस्याओं को खत्म करने के लिए इस उपाय को करना मत भूलिए। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल। अपने घर का शुद्ध जल ले लेना, ठीक है ना, जिस कलश में से आप जल पीते हैं, और अमावस्या के दिन मात्र, ठीक है ना, क्योंकि अमावस्या जो होती है वो पितरों के लिए होती है। इसके बाद में आपको चाहिए होंगे इस तरीके से मंदार के पुष्प। कोई इसे आंख के फूल भी कहता है ना, कोई उसे मंदार के पुष्प भी कहता है। आपको इस तरीके से जो नीले गुलाबी इस तरीके से फूल होते हैं ना, आपको कितने चाहिए? 21। और ये किसी दुकान पर नहीं, आपके आसपास बहुत सारी झाड़ियां ऐसी आंख के पौधे लगे हुए रहेंगे ना, वहां से तोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी 1 बेलपत्र। अगर नहीं मिलती है और तो कोई बात नहीं, शिवालय जब जाओगे तो वहां शिवलिंग पर जो चढ़ी हुई है उसे स्वच्छ जल से धो करके काम में ले लेना। और इसी के साथ आपको लेने होंगे थोड़े से काले तिल। गुरुदेव ने इसकी संख्या फिक्स नहीं बताई है ना, उन्होंने बोला 1 चुटकी काले तिल ले लेना। जो 1 चुटकी काले तिल लोगे ना, इन्हें इसी वाले लोटे के अंदर डाल लेना, ठीक है। और ना केवल काले तिल डालने हैं इस वाले लोटे के अंदर, और कुछ नहीं डालना, ठीक है। और 21 आंख मंदार के पुष्प और 1 बेलपत्र लेकर के पहुंच जाना देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होना। देखिए, जो पूजा अर्चना करनी है पहले आप कर लेना, उसके पश्चात आप उपाय कीजिएगा। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, जिसके अंदर काले तिल डाले हुए हैं, उसे आपको देवाधिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना होगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। देखिए, काफी सारे लोगों के दिमाग में एक प्रश्न रहता है कि पितरों की प्रसन्नता के लिए आप महादेव जी के ऊपर जल क्यों चढ़ाते हैं? तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जो मैया पार्वती है ना, इनका जो मायका अगर कहा जाए, इनकी नानी जो है स्वधा पितृलोक में निवास करती है। इनका जो परिवार है वह है पितृलोक, और हमारे जो पितृ देवता पितृलोक में ही होते हैं। यह उन्हीं की बेटी है ना। और महादेव जी कौन है यह आप सब लोग जानते हैं। तो मैया पार्वती जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति जिस घर का जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित होगा, महादेव सब पर समर्पित होगा, उस जल का भाग सीधा उनके पितरों के भाग में जाएगा, जिससे उनके पी जो हैं वह तृप्त हो जाएंगे, तर्पित हो जाएंगे। इसीलिए महादेव जी की शिवलिंग पर पितरों के लिए उपाय किए जाते हैं। जो काले तिल का जल आपने समर्पित किया, उसके पश्चात आपको लेनी है 1 बेलपत्र। जो बेलपत्र लोगे ना, यहाँ पर चढ़ाने का क्रम बदल जाता है, हमेशा ध्यान में रखना। बेलपत्र जब आप चढ़ाओगे तो अगर आप इधर की तरफ खड़े हुए हो तो बीच वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ और डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में। अपनी कामना करना, अपने पितरों का स्मरण करना, महादेव जी से अपनी कामना कहना कि ऐसा ऐसा हमारे परिवार में संकट बार आता जाता रहता है, कभी शांति नहीं है, लोगों के दिमाग शांत नहीं रहते हैं, कामना करके। और उसके पश्चात जो आपने 21 आंख के फूल लिए हैं, उन 21 आंख के फूलों से महादेव की शिवलिंग का श्रृंगार करना है। पूज्य गुरुवार जी ने अपनी कथा में कहा था कि अमावस्या के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को करने के बाद आंख के फूलों का 21 फूलों का महादेव जी का श्रृंगार कर देता है ना, महादेव उनके घर संसार का, उनके जीवन का श्रृंगार रूपे बना देता है। पूज्य गुरुवार जी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा, आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं तीसरा वाला उपाय। देखिए, तीसरा वाला उपाय के सब चीज़ों के लिए है। अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है, घर पर आप कोई कार्य कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कोई छोटे से छोटा हो, या तो 2 रात चगनी तरक्की ना हो, तो कहिए इसके लिए आपको चाहिए होंगे क्या थोड़े से चुटकी भर काले तिल। अमावस्या के दिन मात्र काले तिल लेना, उसके पश्चात आपको लेने होंगे 1 चुटकी या चुटकी तो क्या आधी मुट्ठी आपको लेना है काला तेल। थोड़ा सा ले लेना है हरा धनिया, जो यह खड़ा हरा धनिया होता है ना, यह वाला लेना है, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़े से 2 से 4 टुकड़े किसके खड़े नमक के। ये वो नमक जो पिसा हुआ नहीं है, यह नमक है ना कि फिटकरी, ठीक है। एक इसी तरीके से कांच की प्याली लेना, इसी के अंदर इन तीनों चीज़ों को डाल देना। डाल दिया, अब इसके बाद में जो भी आपकी दुकान है, व्यापार है या घर है ना, उस घर में किसी भी सुरक्षित स्थान पर अमावस्या के दिन अपनी कामना कह करके इस कटोरी को उस स्थान पर रख देना जहां पर भी आप काम करते हैं, है ना। जिस स्थान पर बैठ करके आप काम करते हैं ना, उस स्थान पर इस कटोरी को रख देना। अमावस्या के दिन किसी भी समय अपनी कामना कह करके जब अगली अमावस्या आएगी ना, इन सभी सामग्री को किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे आप डाल देना और अगली एक और कटोरी ला करके यहीं पर रख देना। बस मैं इतना ही कहूँगा, तरक्की कितनी होती है यह आप खुद
देख लीजिएगा आपको उसमें बढ़ोतरी फील होती है कि नहीं होती है। पूज्य गुरुजी के यह सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष से ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, धन्यवाद।